सिंध हुकूमत की जानिब से साना गुल प्लाजा के असल जो ज़िम्मेदारान हैं उनके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गफलत बरतने वाले अफसरान को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया और ये बताया गया कि जो सिविल डिफेंस के इदारा है उसके डीजी और उनके एडिशनल जो डायरेक्टर जनूबी हैं उनको मुअत्तल किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि KMC के जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे अफजल जैदी उनको भी मुअत्तल किया गया है। हालांकि उनकी मुअत्तली इस वजह से हुई है या कोई और वजह है वो एक अलग बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल जो सर्विसेज हैं उनके KMC के जो सीनियर डायरेक्टर हैं उन्हें भी मुअत्तल किया जाएगा। ये लगभग 5 अफसरान जो हैं वो इन्होंने साना गुल प्लाजा के 80 अफराद के जाँ बाग होने के बाद जो है वो उनको सज़ा दी गई है। बाकी कोई इतनी बड़ी मुअत्तली नहीं हुई है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वाटर बोर्ड का जो अमला है उसको भी मुअत्तल किया जाएगा गफलत बरतने पर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस वाक़े के असल ज़िम्मेदार जो हैं उसके लिए जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा जिसके लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा गया है। शिरवाद अकरम बलोच से करते हैं, फिर दो और अरबाब अब्बासी साहब इस मुतल्लिक बात करेंगे। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस मुतलिक जो फैसलों का ऐलान शर्जील मेमन ने किया उससे साफ तासुर दिख रहा है कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल प्रेशर में है। इतना प्रेशर है सूबाई हुकूमत पर जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत खुद कंफ्यूज है वो कर क्या रहा है। कंफ्यूज इसलिए है कि उसे पहले ही दिन जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए था, मुतालबात थे लेकिन नहीं बनाया। कमेटी बनाई गई, कमेटी ने फैसले कर दिए, फैसलों पर अतलाक भी शुरू हो गया, फिर जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया। जो यूनियन है, जो इंतज़ामिया है उस इमारत की गुल प्लाजा की, उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई नहीं की लेकिन अपने छोटे अफसरान पर जो है ना वो कार्रवाई की और जैदी को इसमें शामिल करके ये तासुर देने की कोशिश की कि अपने बड़े भी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो ये सब कुछ लग रहा है कि डकोसला जो बोलते हैं, लफ्ज़ डकोसला है, मुकम्मल तौर पर सियासी प्रेशर में सूबाई हुकूमत। उसके समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, किस तरह करे। अब जुडिशल कमीशन जो बनाई गई है, मुझे लगता है कि जुडिशल कमीशन जो है ना, जो ये फैसले हुए हैं उससे बढ़कर जन जुडिशल कमीशन के फैसले आएंगे जिस पर सूबाई हुकूमत मजबूर होगी, सूबाई हुकूमत बहुत हद तक मजबूर होगी जुडिशल कमीशन के फैसलों पर अमल दरामद कराने। मैं थोड़ा सा अकरम की बात से इख्तिलाफ इसलिए रखता हूँ कि देखो, सूबाई हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव हुकूमत है और अवाम के वोटों पे इलेक्टेड एक हुकूमत है। पहले वो खुद इंक्वायरी करें, हर एक वाक़या आप जजों के ऊपर छोड़ दें, जज फैसला करेंगे ये क्यों हुआ, जज फैसला करें पानी का टैंकर पहुंचा नहीं पहुंचा, जज यह फैसला करें फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंची नहीं पहुंची। पहला हुकूमत की जिम्मेवारी थी जो उन्होंने जिम्मेवारी पूरी की, ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो निचली सतह पर कार्रवाई हुई है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी और इस सिलसिले में सेकेंडरी सतह के लोग जो है या जो भी इंतजामी पोस्ट हैं उनके ऊपर होनी थी। मगर अदालती कार्रवाई जो है वो नहीं, मगर अदालती कार्रवाई देखो अदालती कार्रवाई हर इंक्वायरी फौरी तौर अदालत के हवाले कर देना दुरुस्त नहीं था, दुरुस्त था। मगर उन्होंने किया, उन्होंने पहले दिन कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी, फिर चीफ मिनिस्टर खुद सब कमेटी का सरबराह बना जो सूबे का एग्जीक्यूटिव है। तो गवर्नमेंट का एक ये पॉजिटिव पास था, उन्होंने वाकया नोटिस लिया, उन्होंने सब चीजें को देख किया, उसके बाद अदालत भी किए। देखो अजाला हुआ, रेस्क्यू हुआ, अजाला हुआ, सब चीजें हुई। तो इस पर बिल्कुल अच्छे फैसले हैं। मेरे ख्याल में अकरम बलोच ने अपनी अदालत लगा दी। बिल्कुल देखिए बात सुनो, बलोच वाला फैसला है ना, बलोच वाला सूबाई हुकूमत ने जो भी फैसले किए मैं सब अरबाब साहब को बात करना। अरबाब आप तो अभी आप सरकार को तो बात करने दे न दे, हमें ही करने नहीं बात दे रहे। सरकार हो, आप भी तो सरकार हो, अभी तो आप सूबाई हुकूमत हो। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ। देखो बात ये कि अगर कोई भी आप बताएं जो भी सिंध हुकूमत ने किया है करना ऐसे ही चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पहले खुद इंतजामिया इंक्वायरी करती है, उसके बाद जब ये सवाल पैदा आया कि इंतजामिया की इंक्वायरी नामंजूर, प्रेशर आया। अरे यार प्रेशर यार, देखो बात सवाल तो बनता है ना। वो सिंध हुकूमत कोई प्रेशर कुकर पे थोड़ी बैठी हुई है, ये नहीं करो ना। जो बात है वो बताओ। ये मामला इतना सादा नहीं है, संजीदा मामला है। यहाँ पर 80 लोगों की जाने गई हैं, यहाँ पर लोगों का जो है तबाही हो गई है, उनकी दुकानें तबाह हो गई है। बना लेते हम भी कह रहे हैं जुडिशल, लेकिन वो अरे यार जुडिशल इंक्वायरी क्या होती है? पहले मैं बनाया यार, मैं समझाऊं ना यार, पहले समझने दो, अरबाब को तो बात करने दो पहले। ओ भाई जुडिशल इंक्वायरी क्या होती है पहले सुन। चलो ओ भाई जज थोड़े ही खुद जो है जाके इंक्वायरी करता है। जुडिशल इंक्वायरी भी यही होती है कि पहले वो इंतजामिया से ही पूछते हैं कि बताओ आपने अब तक क्या किया है, फिर इन्हीं अफसरान को बुलाया जाता है। आपने अगर आप शायद उस वक्त नहीं थे सहाफत में जब मीर मुर्तजा भुट्टो मर्डर हुआ था, उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बना था। उस ट्रिब्यूनल ने एक एक शख्स को बुलाया था
और उससे पूछा था कि भाई आप बताएं कि ये क्या हुआ था, और वो पता है कितने माह चला था। ये मामला ऐसा नहीं होता, पहले होती है इंतजामी इंक्वायरी, उसमें जो गफलतें हैं वो जज कहते हैं कि इसमें आपने यहाँ गफलत की, इसमें आपने ये गफलत की, अब उसका वो अपना करते हैं। एक और बात मैं बताऊं, होता क्या है अमूमन होगा ये कि जो हिस्ट्री है कि चीफ जस्टिस कहेगा कि ये मामला थोड़ा ऐसा है जिसपे हम अपना जज बिठाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई जज नहीं, अमूमन ऐसा होता है। फिर क्या होता है, सरकार अपना एक ट्रिब्यूनल बिठाती है, और वो ट्रिब्यूनल होता है एक रिटायर जो चीफ जस्टिस या रिटायर सुप्रीम कोर्ट के शख्स की सरबराही में होता है। ये आउटराइटली जो हम रद्द करते हैं, हम अपना अभी फैसला सुना दिया। अब मेरा ख्याल ये मेरा ख्याल ये कि हमें अपने फैसले सुनाने से पहले जो हालात है उसको देखना चाहिए, और जो अभी रिपोर्ट आपके हाथ में दो ये बता रही है कि उन्होंने कुछ तो काम किया है, और अभी तो काम बाकी है, क्योंकि एफआईआर में लोगों को दाखिल करना है। वो आप बता दें। आप स्कूल में मॉनिटर होते हैं ना, तो रोजाना लड़कों से कुट खाते हैं। अच्छा सुने बात देखिए, एक बात है, देखिए सिंधु हुकूमत की जानिब से, देखिए अरबाब की बात को मैं सेकंड यूं करूंगा कि देखिए सिंधु हुकूमत खुद ऐसा भी तो कर रही है ना, पहले तो वो खुद की तो कर ले। कल को अगर खुदा ना खास्ता जुडिशल कमीशन बन जाती है और वो बताए सिंधु हुकूमत को बुलाए, वो सिंधु हुकूमत बोले जी हमें तो नहीं पता, हमने तो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है। सिंधु हुकूमत ने पहले खुद किया, उसने कार्रवाई भी की, अफसरान को भी हटाया है इब्तिदाई तौर पे। आप जानते हो आप सहाफत में हो, मेरी बताओ, आप सहाफत में हो, जिन अफसरों को अब जब सिंधु हुकूमत ने हटाया, उन्होंने हटाया, आप जानते हैं ना लोग उनको। अगर जज जो इंक्वायरी करेगा ना, उसी पे अमल कौन करेगा? उस पर भी अमल। मैं ये कह रहा हूँ, सिंध हुकूमत ने कम से कम अपनी नाकामी का एतराफ अगर कर चुका था, अगर इस रिपोर्ट, इस क्या कहते हैं कमेटी के सामने इसने तो नाकाम करी। नहीं मेरी बात ये कहता कि भी हमारी बिल्कुल गलतियां हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात। अभी लूप होल पे बात करेंगे। 80 लोगों की जान गई है यार, मामूली बात थोड़ी है। क्या पहले नहीं पता था कि पूरी बिल्डिंग इमारत गिरने वाली है? सब लोग जितने भी लोग अंदर वो जलकर खाकसर हो गए। सूबाई हुकूमत को पता था ना, पहले भी दिन पता था ना। क्या कार्रवाई हुई है यार? 2 छोटे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई है। आप लोग तो ऐसे सूबाई हुकूमत का कह रहे एक रिपोर्ट बनाकर उसने पेश कर दी, मुतमईन हो गए आप लोग? हम मुतमईन नहीं है। देखो अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, खत्म तो नहीं हुआ ना मामला। अभी आप जो कह रहे हैं खत्म तो नहीं हुआ ना। हम हकायक बात बयान कर रहे हैं, हम मुतमईन नहीं। कौन सा कह रहे हैं? मुझे बताओ इसमें क्या कहेंगे? जज का फैसला करेगा ना, जो भी देगा उस पे अमल वापस यही गवर्नमेंट करेगी। इसी मिनिस्ट्री को करना तो इसी ने अभी कर लेता। मैं यही बता रहा हूं, मैंने भी देखो अकरम बलोच नहीं सारा बहस करना है ना। अब फिर अकरम बात तो करने दे, हमें तो बात नहीं करनी। अकरम बलोच ने अगर आप सूबाई हुकूमत बन रहे हो, इधर आ जाओ, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा अरे है, अरबाब तो मैं करूंगा भाई। इधर आ, बात सूबाई हुकूमत की। अच्छा मुझे बात करने नहीं दी अभी तक। अफसोस की बात है कि आज मैं सूबाई हुकूमत पर तनकीद कर रहा हूँ और अरबाब जो है ना बाइकाट कर रहा है। अरे नहीं, ये क्लियर है। एक मिनट करो ना अरबाब, एक मिनट मैं कर लो। देखो हम सब सिंध हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम नहीं घबराते। तुम मैंने क्या ऐसी बात की है जो बराह रास्त जो मैंने यार किसी और को बोलने तो दो ना। अब मुझे बता दो, खुदा का वास्ता, अब चुप रहो। चलो मैं चुप हो गया भाई। टैप सॉल्यूशन लाके लगा दो मुंह पे। थोड़ा मेरी भी बात नहीं सुनी, मैं भी बात करूंगा अभी। हुकूमत की गफलत ये थी कि क्या वो आग फौरी तौर पर उन्होंने नहीं बुझाई। हुकूमत नायल थी, हम सब मानते हैं। अब इतराफ किया उसने यार, एक कर रहे हैं ना यार, तुम्हें कहा चुप रहो, फिर बोल रहे हो। मैं सिर्फ ये चुप रहो। उसने इतराफ किया नहीं? उसने एतराफ किया ना। एक मिनट, उसने ये एतराफ किया ना कि गफलत भरती गई, फायर टेंडर टाइम पर नहीं पहुंचे, पानी लेट ताखिर हुआ। ये एतराफ था ना अपने जुर्म का, और क्या था। अब तुम जरा हौसला रखे। बात सुनो, जो असल हमें बहस करनी चाहिए ना, ये सारा मलबा या सारा तफ्तीश करके एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है उस पर डाल रहे हैं कि भाई 11 साल के बच्चे ने खेलते हुए तीली लगाई और उस तीली से ये आग लग गई। आपको लगता है तीली से आग लगी? सवाल ये, आप बेतुका बेमंतकी। एक मिनट, बात करो। हम बहस नहीं करना चाह रहे। हमें ऐसी हमें देखो हमें जो है ना, हमें ऐसे सवाल उठाने चाहिए जिसका हमें जवाब भी मिले और जो डिस्कशन में भी हो।
बात ये कि हम लड़े झगड़े हम सारा दिन लड़ते रहते ना। दोदा आप कुछ समझते हैं कि एक तीली से 11 साल बच्चे की गफलत से ये आग इतनी बड़ी लगी? नहीं, मैं समझता हूँ तीली के बाद क्या हुआ, असल कहानी वहां से स्टार्ट होती है। एक दुकान से दूसरे दुकान तक, फिर एक फ्लोर से इमारत तक। देखो तीली बच्चे ने लगाई, ठीक है, बात समझ, बच्चे लगाते हैं, घरों में भी ऐसे बच्चे फेंक देते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जहाँ देखो आप तीली, लोग माचिस जो है सिगरेट पी के उससे इतनी बड़ी आग लग सकती है? मेरी दिल नहीं मान रहा है। आपको लगता है कि इस तीली से इतनी आग फैल सकती है? ऐसा मुमकिन तो नहीं है, इतनी बड़ी आग के एक दुकान से, एक फ्लोर से पूरी बिल्डिंग जल जाए और आपके पास जो है कोई इंतजाम ना हो। और ये बहुत आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में देखे, इनके पास खुद गवाही है कि 11 मिनट में पूरी बिल्डिंग में आग लगी और घंटों में बिल्डिंग गिरी है। भाई वो फैसल ईदी का जवाब तो दो। वो कह रहा है कि मैंने 50 आगे बुझाई, 50 आगे तो सिंध हुकूमत के किसी ने नहीं बुझाई। उस पे फैसल ईदी को क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? बुलाते ना इसमें, उसके बाद देखो फॉरेंसिक कराते ना यार, फॉरेंसिक कराते। गुड। सुनो असल बात ये है कि लाहौर से एक फॉरेंसिक टीम आई है। अच्छा सुनिए, उसकी अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। वो कर रही है, वो टाइम लगेगा है ना, उसमें काम। वो रिपोर्ट भी बहुत अहम है। क्या ऐसा कोई गुरु इस शहर में है? क्या ऐसा कोई मामला है क्या इस शहर में कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते? बहुत सारा मामला सामने आएंगे। अकरम जल्दी न करे, क्योंकि मामला इतना हसास है। अभी लोगों की डेड बॉडियां नहीं मिली। सुनो तो सही, अभी लोगों की डेड बॉडियां नहीं मिली। अभी वो अपने प्यारों को सही तरह से दफन नहीं कर पाए। अभी जिनका नुकसान हुआ है वो उस सदमे से बाहर निकले नहीं है। इसमें दो बातें इंतहाई अहम है। एक है गफलत, एक है क्रिमिनल एक्टिविटी। इस एफआईआर में दोनों चीजें शामिल होंगी। ये एडिशनल आईजी ने कहा है। तो समझो, अगर जिन पर ये क्रिमिनल एक्ट के तहत जिनको शामिल किया जाएगा उससे उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, और जिन पर सिर्फ गफलत का मामला है उनसे उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता जिन्होंने गफलत की है उसको फांसी दो और जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा। अभी तो तहकीकात होगी एफआईआर में। हाँ नहीं, तुम्हारी बारी है ना। तीली के 4 लोगों ने बात की ना। देखो अगर मैं इसके बाद हम लाहौर वाले मामले में बात करेंगे। मैंने अपना जो राय कायम किया, ये अभी जो सवाल ये था, एक मेरा सवाल, राय बाद में, तो पहले सवाल का जवाब दे दो। क्या 11 साल बच्चे से उस खेत खेलने से एक तीली से इतनी बड़ी आग लग सकती है या नहीं? दैट्स माय सवाल। सर मैं भी आपकी जो राय है, दोनों की राय, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि मैं खुद, मेरा दिल ये नहीं कहता कि एक बच्चे के आग मतलब तीली से जो है ना इतनी बड़ी आग लग सके, जिसकी वो पिलर्स जो है ना बिल्डिंग गिर सके। सर मैं भी इसीलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर मैंने ये राय कायम की थी कि सिंध हुकूमत इस मुतालिक मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुका है। तहकीकात के हवाले से, फैसलों के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उसको अपनी नाकामी का इतराफ़ करना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ। आप लोग अभी एक छोटी सी बात मैं भी कर लूं। देखें यहाँ पे गुल प्लाजा का अच्छा, मैं ये बात कहूँगा। देखिए गुल प्लाजा जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे एक काम पहले से जारी था, पूरी सड़क जाम थी। वहाँ पे एक सिनारकल काम कर रही थी, बाकी पीछे खड़ी थी। और बहरिया जो पाक बहरिया के वहाँ पर सिनारकल्स आए थे उनको मौका नहीं मिला। जो दूसरे इदारों ने अपने सिनारकल्स या जो फायर टेंडर भेजे थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, एक ही वहाँ पर काम कर पाए। ये इंतजाम की नाअहली बहुत बड़ी थी कि वहाँ पर बैरियर नहीं हटाए गए, मैदान नहीं दिया गया उतना कि वो फौरी तौर पर आग बुझा सके। कोई एक्शन नहीं हुआ। ये गफलत है। देखिए आगे लगना तो जो भी है वो तो तहकीकात में पता चलेगा, लेकिन गिफलत भी बहुत बड़ी सामने आई है। और ये अभी तक ये तो 4-5 अफसरान हटे, ये काफी नहीं है। अच्छा दूसरी एक बात, यूनियन जो मुतल्लिका यूनियन है, ठीक है, इंतजामिया है, अच्छा वो समझने के बावजूद भी सूबाई हुकूमत इतना प्रेशर में सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है।